7 को वचन है तो आपको मानना होगा, ठीक है, और आपका 5 को है तो इनको मानना है। लेकिन अंतर यही है कि पहले इनका बाद में आपका। सबसे पहले लड़की पहले वाक्य में कहती है कि जैसे देव कन्या कहती है कि देवी और देवताओं का नित्य पूजन किया और अनेक प्रकार का पुण्य किया, तब हमने आपको प्राप्त किया। आप गृहस्थ आश्रम में आप हमारे सदा पूजनीय हैं। गृहस्थ आश्रम में सुख और दुख है, पढ़ा करते हैं पर आप उसमें सौम्य रहेंगे। यह लड़की का पहला वाक्य। ये कहती है कि अनेक देवी देवताओं के पूजन करने के बाद आप हमको प्राप्त हुए हैं। तो इतने पूजन के बाद जब आप प्राप्त हुए हैं तो आप मेरे सदा पूजनीय हैं। आज से आप लोगों का गृहस्थ आश्रम प्रारंभ होने वाला है। इसमें सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, दोनों आएगा, लेकिन दोनों परिस्थिति में आपको सामान्य रहना है। ये पहले वाक्य में लड़की कह रही है। कुआं तालाब यज्ञ यात्रा प्रबोत्सव बिना मेरी अनुमति के कार्य आरंभ न करें। यदि आपको बावली, कुआं, तालाब खुनवाना हो, यात्रा कहीं करना हो तो आप इनसे राय ले लीजिएगा, ठीक है ना? बोलिए। तीसरे में ये कहती है कि व्रत, उद्यापन और दान करना यह स्त्रियों के नैसर्गिक लक्षण है। व्रत करना, पूजा पाठ करना, दान उपदान करना, यह स्त्री का एक अपना नैसर्गिक लक्षण है। यदि इस तरह के ये धार्मिक कार्य करेंगी तो आप इनको मना नहीं करिएगा। गाय बैल आदि पशु, अनाज, रुपया पैसा कमा कर लावे, सब मेरे हाथों पर रख दिया। तो यही क्या कर रहे हैं? देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जितने लोग हैं सब बदल जाएंगे। जमाना किसी का ना है, न रहेगा, न था। लेकिन सामने में भगवान गणेश हैं, कलश में वरुण देवता है, अग्नि देवता है, ये रात्रि है, ये सब आप लोगों के विवाह के गवाही है कि आज आप लोगों का विवाह कार्य संपन्न हुआ। तो भगवान के सामने आप कह रहे हैं कि हम अपने पुरुषार्थ से जो कुछ कमा के ले आएंगे वो सब दे देंगे। क्या? पांचवें वाक्य, बिक्री बिना हमारी सम्मति के न करें। माने जब खरीदिएगा तो भी राय लेना होगा और बेचना होगा तो भी राय लेना होगा, दोनों कंडीशन में, ठीक है ना? और सोने चांदी के बने हुए तरह तरह के आभूषण विवाह के समय पहनाकर फिर बाद में उतार न लेना। ऐसा नहीं ना कीजिएगा। पड़ेगा, गान बजान होगा, तब मैं बिना बुलाए ही चली आया करूंगी, लेकिन आप यहाँ आकर के हमें अपमानित न करें। अपने आपके घर से यदि यहाँ आ जाएं किसी कारणवश तो आप यहाँ आकर के इसको मत बोलिए, ठीक है? जब तक मैं घर पर रहूं तब तक तुम क्रीड़ा अमोद प्रमोद करो, और जब मैं घर पर न रहूं तो ये सब बातों से मुंह मोड़ लेना होगा। लड़का का पहला वाक्य। दूसरे वाक्य में ये कहते हैं कि विष्णु, अग्नि, ब्राह्मण, स्वजातीय भाई बंधु और 5 ध्रुव तारे, ये सब आप लोगों के विवाह के साक्षी। कितने लोग हैं? सामने में गणेश भगवान है, वरुण देवता है, अग्नि देवता है, रात्रि है, ये सब लोग मिल करके आप लोगों का गवाही बन रहे हैं कि हाँ आज आप लोगों का विवाह कार्य संपन्न होने जा रहा है। कि हमारे चित्त के अनुकूल चित्त रखना होगा और जो कुछ मैं कहूँ उसका उल्लंघन नहीं करना, तो वही कार्य करना होगा। पांचवें आश्रम धर्म का पालन नहीं हो सकता है। गृहस्थ आश्रम में धर्म
पत्नी का होना